मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री क्या मतलब पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से नहीं है क्या? हमने फीफो नियम लगाया और उसका असर ये हुआ कि आम जनता का म्यूटेशन, सामान्य केस में यदि कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो तो, और 75 दिन के अंदर यदि कोई ऑब्जेक्शन हो तो सुनवाई करके उसका फैसला करना होगा। विभाग ने आज की बैठक में यह निर्णय लिया कि विभाग में कॉल सेंटर की स्थापना की जाएगी। समाज को गुमराह करना समाज का शुभचिंतन नहीं है। जिनका गणित कमज़ोर है वही लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ दिनों में जिनको समझाने की कोशिश हो रही है वो खुद समझ जाएंगे कि प्रतिशत और अनुपात घटता बढ़ता नहीं है। कुछ दिनों में जिनको समझाने की कोशिश हो रही है वो खुद समझ जाएंगे कि प्रतिशत और अनुपात घटता बढ़ता नहीं है। तो जातिवाद आधारित कार्य नहीं है, बल्कि यह सरकार के नीतियों को निर्धारण करने के लिए, नीतियों के निर्धारण के लिए एक बहुत मजबूत आधार है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पदाधिकारियों के साथ हमने बैठक की थी और विभाग के कार्यों की समीक्षा हमने की। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में लगातार कुछ न कुछ सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनता को राजस्व संबंधी कार्यों में सुविधा मिल सके। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमने फीफो नियम लगाया और उसका असर ये हुआ कि आम जनता का म्यूटेशन होना शुरू हुआ और बहुत स्मूथ होता हुआ दिख रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जो दाखिल खारिज के जो कार्य थे उसमें पेंडेंसी बहुत थी। अब पेंडिंग कम बचा है और जल्द ही उसको एट पार जब आवेगा तो हम उसका टाइमलाइन सख्ती से लागू करेंगे कि 35 दिन के अंदर दाखिल खारिज, सामान्य केस में यदि कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो तो, और 75 दिन के अंदर यदि कोई ऑब्जेक्शन हो तो सुनवाई करके उसका फैसला करना होगा। ये और इसके बाद दाखिल खारिज का जो प्रक्रिया है वह सरल तो बना दी गई है और उसके साथ साथ वो त्वरित गति से आगे बढ़ेगी। यह एक बड़ी समस्या थी। उसके साथ साथ हमने पिछले दिनों कई ऑटोमेशन के कार्य किए। ऑटोमेशन के कार्यों की वजह से पारदर्शिता आई और अनावश्यक लोगों को ऑफिस के चक्कर लगाने से भी छुटकारा मिला। हम ऑनलाइन डिजिटाइजेशन, हम ऑनलाइन ये डॉक्यूमेंट्स के डिजिटाइजेशन का काम भी कर रहे हैं। ऑनलाइन उसकी उपलब्धता आम जनता तक होगी। डिजिटली साइंड पेपर्स जैसे भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र से लेकर 21 तरह के डॉक्यूमेंट्स आम जनता लोग डाउनलोड कर सकते हैं और यह काफ़ी सरल प्रक्रिया हो गई। अब काफ़ी उससे लोग फेमिलियर होने लगे। अभी हम आज की बैठक में शिकायतों को, चूँकि ये हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ विभाग है और सब्जेक्ट है, इसलिए आम जनों की जो शिकायतें हैं या कुछ क्वेरी है या नियमों की जानकारी की आवश्यकता है या फिर कोई मसला है जिस पर विभागीय परामर्श लेना है, इन कार्यों के लिए विभाग ने आज की बैठक में निर्णय लिया कि विभाग में कॉल सेंटर की स्थापना की जाएगी और यह बहुत जल्द की जाएगी। 2 महीने के लगभग में हम कॉल सेंटर की स्थापना करेंगे और उस कॉल सेंटर के माध्यम से 2 भाग इसका होगा। एक भाग होगा राजस्व संबंधी जो विषय हैं उस पर कोई भी क्वेरी, कोई भी मदद उस कॉल सेंटर के माध्यम से। संख्या ज़्यादा बढ़ी है और कई जातियों की संख्या में कमी आई है। यादव जाति की संख्या जो आंकड़े आए हैं उसमें ज़्यादा है और अन्य जाति की संख्या उपेंद्र कुशवाहा जी ने 1931 का आंकड़ा नहीं देखा कि उसमें उस समय क्या पॉपुलेशन था, और अनावश्यक रूप से सिर्फ मतलब अपना समाज में ये बताने के लिए कि वही सबसे बड़े शुभचिंतक है उस समाज के, इस तरह की बातें बोल रहे हैं।
समाज को गुमराह करना समाज का शुभचिंतन नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो साइंस कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं, फिर भी अनुपात और प्रतिशत के आंकड़ों मतलब घटता बढ़ता नहीं, इस बात को समझने में इतना देर क्यों लग रहा है। सच बात यही है कि इन चीज़ों का राजनीतिकरण करके जो उन्होंने किया पहले से भी, समाज के लोगों को गुमराह करके अपने साथ लेकर और सिद्धांत विहीन राजनीति को अंजाम देना चाहते हैं अपने स्वार्थ में। मैं इसकी मतलब इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता और मैं इसकी आलोचना करता हूँ। आपके ही अनुसार कमजोर है ना लोक नेता जी, आपके ही अनुसार आपके ही दल के एमएलसी हैं रामबली सिंह चंद्रवंशी, उनका गणित कमजोर है, फिर तो उन्होंने भी सवाल खड़े किए आंकड़े पर। नहीं, सवाल खड़ा करने के लिए नज़र कहीं है और है, निशाना कहीं और है। यह मैंने सबके लिए ये बात कही कि जिनका गणित कमज़ोर है वही लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, या फिर नीयत खराब है। दो चीज़ है, या तो नीयत खराब है या गणित कमज़ोर है। नीयत जब खराब है तो अभी इस बात को बहाना लेकर, अब आम जनता तो 1931 का ये मैंने जो गणना है उसको जान नहीं रही है, तो कुछ भी बोल दो और जनता में उन्माद पैदा कर दो। ये सब जो कदम हो रहे हैं ये बिल्कुल गलत हैं और ये कंडेमेबल हैं। आप वही बोले कि 15% है, 85%। और शायद इसी के पर्दाफाश होने के चलते इसका अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से विरोध किया जा रहा है, और कहीं भी किया जा रहा है। इसकी मैं समझता हूँ कि कुछ दिनों में जिनको समझाने की कोशिश हो रही है वो खुद समझ जाएंगे कि प्रतिशत और अनुपात घटता बढ़ता नहीं है, तो इस बात पर कन्फाइन होंगे। और यह कार्य किसी जातिवाद के लिए नहीं, छूटे हुए लोगों को जिनको हक हिस्सा नहीं मिला, कम मिला, सरकार उससे संबंधित नीतियां बनाएंगी। इस चीज़ के लिए ऑथेंटिक डेटा कलेक्ट करने के लिए यह कार्य किया गया है। मतलब सरकारें आती हैं तो उसको किस तरह से लेती हैं, और बढ़ने घटने की बात है तो हम लोगों ने तो EWS के लिए भी 10% को सपोर्ट किया था, और तमिलनाडु में 50% से अधिक पहले से आरक्षण है। तो ये रास्ते तो खुले हुए हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इन चीज़ों को कैसे देखा जाए, इस बात के लिए आम आवाम का कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है। और यह जानना जरूरी है कि जाति आधारित सर्वेक्षण कोई जातिवाद आधारित कार्य नहीं है, बल्कि यह सरकार के नीतियों को निर्धारण करने के लिए, नीतियों के निर्धारण के लिए एक बहुत मजबूत आधार है। जो आंकड़े आए उससे तो लगता है कि ओबीसी आरक्षण है, बीसी आरक्षण है, उसको बढ़ाने नहीं, ये आपका ओपिनियन हो सकता है, हमारा ओपिनियन हो सकता है। नीतिगत बातें तो फिर वहाँ पर तय होगी ना। ये किसी का ओपिनियन हो सकता है, और ऐसी चीज़ें हैं इसी डेमोक्रेसी में प्रिवेल कर रही हैं, इसलिए ये हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो आप कह रहे हैं कि योजना बनेगी, काम आगे बढ़ेगा, तो जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से नौकरियों में उसकी जगह मिलेगी। माननीय लालू प्रसाद जी अब जो इन गतिविधियों के जनक रहे हैं, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय नीतीश कुमार जी जिन्होंने अभी लागू किया, जिन्होंने जनगणना कराई सब लोगों ने मिलकर, तो ये इन लोगों को तो पहले कहना था जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, जितनी उसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और ये इन लोगों का ही सिर्फ कहना नहीं है, हमारे जो राजनीतिक पुरखे थे, समाजवादी पुरखे, उन सब लोगों का यही कहना था, और उन सब लोगों ने इस बात की वकालत की है। और कोई अगड़ा पिछड़ा और मतलब इस तरह की बात बोल के, मतलब ये जातिवाद की बात बोल के, अगड़ा पिछड़ा नहीं, अगड़ा पिछड़ा तो जो है वो है, जातिवाद की बात बोल के इसको डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। कोई किसी जाति की संख्या को बढ़ाता हुआ घटाता हुआ बताकर, ये जो व्यापक हित के लिए जो ये कदम उठाए गए हैं, उसके उद्देश्य को जनता की नज़र में कुंद करने की कोशिश कर रहा है। मंत्रिमंडल में भी वैसे ही होना चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी। ये आपको लग नहीं रहा है कि सभी विभिन्न समाज के लोग मंत्रिमंडल में होते हैं? ऐसा नहीं लग रहा है, और हर जगह होते हैं, उसमें कहाँ कोई कमी है? अति पिछड़ा की आबादी बढ़ी है तो क्या? नहीं, मैं वर्गवाद की ही बात कर रहा हूँ। आप उस संदर्भ में ही देख रहे हैं, पिछड़ा समाज मंत्रिमंडल में है कि नहीं, पिछड़े की हिस्सेदारी है कि नहीं, इस तरह से आप जोड़ेंगे ना।
तो ये वर्ग का मामला है। जब कभी भी हिस्सेदारी मिलेगी वर्ग के आधार पर मिलेगी, जाति के आधार पर नहीं मिलेगी। जाति तो ऑथेंटिकेट करने के लिए जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, उसको जो बोला जा रहा है लंबे समय से, लोहिया जी ने कहा 100 में पावे पिछड़ा 60, और जगदेव बाबू ने बोला 100 में 90 शोषित है। इस तरह की बातें जो कही, उसका कोई जो एक आधार होना चाहिए था, एक ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए थी, उस ऑथेंटिसिटी को प्रोवाइड करता है यह जाति आधारित गणना। तो मैं कहता हूं कि यह किसी भी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण डेटा है, और इस डेटा के आधार पर कि कितने पिछड़े हैं, कितने अति पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, कितने महादलित हैं, कितनी महिलाएं हैं, और किनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, किस वर्ग की, इस आधार पर किसी भी सरकार का पॉलिसी मेकिंग होना बहुत ही तकनीकी बात है, और मैं समझता हूं कि इस दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है। आरक्षण बढ़ेगा क्या? पिछड़ा का 36% है किया कि सबसे ज्यादा जनसंख्या तो सीएम और डिप्टी सीएम दोनों पिछड़ा पर है, तो वो क्यों नहीं आप नहीं, वो तो बाद की बात है। वो तो डेमोक्रेसी में यही ना है कि बहुमत जो इसका होता है, बहुमत दल का जो नेता होता है, या जो जीत कर आते हैं विधायक, वो जिसको चुनते हैं वही नेता होता है। तो वो ऐसा पद है जहाँ पर वो किसी को भी चुन सकता है। वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अगले वर्ग के थे, और उसको पूरा देश नेता मान रहा था। मैंने यदि विधायकों ने किसी को चुन दिया तो वहाँ पर ये, हाँ, बाकी हिस्सेदारी जो विधायक का टिकट होता है, जीत कर जाते हैं, मैंने सत्ता में ये सदन में हिस्सेदारी, नौकरी की जहाँ बात होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन का मामला होता है, इन तमाम चीज़ों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। आप क्यों बार बार मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पर लगे हुए हैं? मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री क्या मतलब पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से नहीं है क्या? जनता ने जिसको चुना, उन लोगों ने जिसको चुना वही मुख्यमंत्री है, वही उप मुख्यमंत्री है। ये डेमोक्रेसी है। धन्यवाद। ओबीसी का आरक्षण बढ़ेगा चूंकि अब ये भविष्य ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।